हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया था, बस उसका अपोजिट टाइप ही ये क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। बस आपको एक ओरिजिनल ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद सारा प्रोसेस सेम होता है। ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विथ साइड BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A 105 डिग्री। यानी कि दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, उससे आपको एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। Then construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C वो 180 डिग्री के बराबर होता है बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इसके अंदर से एंगल A, क्वेश्चन में एंगल A दे रखा है 105 डिग्री प्लस एंगल B दे रखा है 45 डिग्री और एंगल C आपको नहीं दे रखा। तो इसका मतलब एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल C भी हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। तो बस अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सिंस 4/3 इज ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा बनेगा? सो द न्यू ट्राइंगल विल बी बिगर देन एग्जिस्टिंग वन। ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई तो दोबारा से समझ सकते हैं, मुश्किल नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सबसे पहले BC एक लाइन खींचेंगे। सेवन सेंटीमीटर BC एक लाइन खींच ली हमने 7 सेंटीमीटर की। इसका नाम दे देते हैं BC, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल जो बनाना है, B पे एक एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री और C पे एक एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री, क्योंकि C एंगल 30 डिग्री निकाल लिया, 45 डिग्री एंगल B है। तो हम एक एंगल B पे ड्रॉ करते हैं। तो आपने एक एंगल B पे 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री एंगल कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। फोर्टी फाइव डिग्री एंगल कैसे बनेगा? B पर एक आर्क लगाएंगे कोई भी मेजर से, और उसके बाद एक आर्क, दो आर्क लगाएंगे। तो ये 60 डिग्री का आर्क है पहली वाली, और ये 120 डिग्री की, और इन दोनों के बीच में एक और आर्क लगाएंगे जो 90 डिग्री की बनेगी। और इस 90 डिग्री आर्क से आप इसका हाफ कर लेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये 45 डिग्री हमने यहां पर बना लिया है, करेक्ट। अब C पर आपको एक एंगल बनाना है जो अभी हमने निकाला है, जो है 30 डिग्री। C पे भी एक एंगल 30 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे आर्क बना के, और उसके बाद उसका हाफ कर लेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे उसको। 30 डिग्री का एंगल हम बना लेते हैं। तो हमने एक 30 डिग्री का एंगल C पे बना लिया। क्या बात समझ में आ गई? तो ये 30 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री का एंगल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट A बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो वही पॉइंट A बन जाएगा। ये वाला पॉइंट A है, तो मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं A।
अब ये ट्राइंगल आपका गिवन ट्राइंगल है, और ये अगर आप मेजर करेंगे तो ये क्वेश्चन में जो गिवन है 105 डिग्री, ये अपने आप ही वो बन जाएगा। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो भी इजीली आपके सामने बन के दिखाई दे रहा है कि इसको कैसे बनाएंगे। अगर इसको मेजर करेंगे तो 105 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपको सिर्फ वही प्रोसेस करना है जो अभी तक आप करते आए हैं। तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट से, और इस बी पॉइंट पर आप, क्योंकि 4/3 पार्ट्स बनाने, यानी कि 4/3 रेशो में आपके सारी साइड्स होनी चाहिए, तो अब इसके आप टोटल 4 पार्ट्स कर देंगे। 1 = 3, 4, 3 एंड 4। इसका नाम दे देता हूं B1, इसका नाम B2, इसका नाम B3, इसका नाम B4। तो ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि हम कौन सा एंगल बना रहे हैं। तो अब आपको पास 4/3 बनाना है, इसका मतलब 3 पॉइंट वाला एंगल गिवन क्वेश्चन में है। तो अब आप B3 और C को ज्वाइन कर देंगे। B3 और C को ज्वाइन कर देते हैं हम। B3C को ज्वाइन करने के बाद अब हमें B3C के पैरेलल एक लाइन और बनानी है जो B4 से बनेगी। तो पहले B3 का एंगल मेजर करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, कोई भी एक मेजर लेकर एक आर्क लगाएंगे, और सेम मेजर से ही एक आर्क B4 पे लगाएंगे, और उसके बाद इस पॉइंट पर रखकर इसको मेजर करेंगे, और सेम मेजर ही इस पॉइंट पर इसको रखकर करेंगे। तो जो ये एंगल बनेगा वही एंगल इसके इक्वल कहलाएगा। जो B3 पे एंगल बन रहा है उसी के इक्वल एंगल B4 पे बनाना है। तो इसके लिए हमने इसको मेजर कर लिया B3 का एंगल, और B4 पे भी सेम एंगल बना रहे हैं, और ये लाइन B3C के पैरेलल बनेगी। इन सब चीजों को आप बड़े ध्यान से बनाएंगे, नहीं तो जरा सा भी अगर आपने क्वेश्चन के अंदर पैरेलल लाइन नहीं खींची तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पैरेलल बनाने के लिए आपको उसी इक्वल मेजर से ही ध्यान से रख के बनाना है। करेक्ट। तो मैं इस लाइन को यहां पर मेजर, यानी कि एंगल B3 इसका मेजर था और B4 इस पे बन रहा है। अब इसके लिए आगे जो एंगल हमारा बन गया, तो इसको आपने BC को एक्सटेंड करना है, प्रोड्यूस करना है आगे, और इसको आगे तक जो B4 से लाइन पैरेलल आ रही है उसको उससे मिलाना है। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, और ये पॉइंट C डैश कहलाएगा। और अब आपको एंगल C यानी कि 30 डिग्री के इक्विवेलेंट मेजर से ही एंगल C डैश पे एक एंगल और ड्राइव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप मेजर कर लेंगे एंगल C को, और इसी मेजर से, यानी कि इसको मेजर करने के लिए 30 डिग्री बनाए रखा है, तो 30 डिग्री आप मेजर करना चाहेंगे तो इसको मेजर भी कर सकते हैं। यहां पर एक आर्क लगा लो, सिंपल से एक आर्क लगा लो कोई भी मेजर से। वैसे तो 30 डिग्री दे ही रखा है, इस पे एक एंगल की आर्क लगा लो, इसी सेम मेजर का, मतलब एक आर्क जो यहाँ लगाई सेम उसी मेजर से उसी तरह से एक आर्क यहाँ भी लगा दो, और आप इसको मेजर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक सेम मेजर से C डैश पर ही आप एंगल बना देंगे, और एक लाइन जो एंगल C के पैरेलल खींचेगी AC के पैरेलल कहलाएगी। और जो हम एंगल C के इक्विवेलेंट एंगल यहां बनाया है, और जो लाइन AC के पैरेलल है, जो लाइन AC के पैरेलल है वो यहाँ कट गई है, AC के जो पैरेलल है वो लाइन खींच जाएगी, और जो B है उसको जो हमने प्रोड्यूस कर दिया वो A डैश पर इंटरसेक्ट करेगी एंगल C डैश को। तो ये जो एंगल है ये भी इसके इक्विवेलेंट बनेगा, अपने आप ही 105 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि AC पैरेलल है A डैश C डैश की।
अब आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो ए डैश बी सी डैश बन गया, सिमिलर ट्रायंगल बन गया। ये सब बातें आप ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस से ही कर रहे हैं। इसी चीज को मैंने लिख दिया है जैसे पहले लिखते थे हम। स्टेप्स जो हैं इसके, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, बीसी को 7 सेंटीमीटर, एंगल एबीसी 45 डिग्री, एंगल बीसी 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने निकाला था। ड्रॉ बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद बीसी एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए। लोकेट वर्टेक्स ए जो हमने क्वेश्चन में पहले बना लिया था क्योंकि वो गिवन ट्रायंगल है आपके पास। लोकेट 4 इक्वल पॉइंट्स b1 b2 b3 एंड b4 ऑन bx, join b3c and draw a line through b4 parallel to b3c which intersect extended line bc at c dash। ये सारी बातें हमने क्वेश्चन के साथ साथ की हैं। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC थ्रू C डैश इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड लाइन B एट A डैश B डैश C डैश A डैश B C डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमने अभी तक किया। इसको प्रूव करने के लिए भी हमने सारी बातें जो पहले की थी वही सेम तरीका ही है। प्रूव क्या करेंगे, आपको बेसिकली A डैश B और B C डैश और A डैश C डैश इन सबको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का 4/3 प्रूव करना है। तो चलिए बस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश जो आपके यहाँ पर बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को A डैश B C डैश और ABC ट्रायंगल जो हमने यहाँ पर बना हुआ है, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने जस्टिफाइड कर दिया है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कॉमन एंगल्स हैं और इन दोनों की वजह से ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया की वजह से सिमिलर बन गए। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया होने की वजह से इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनेट होंगी। तो हमने इनकी साइड्स को प्रोपोर्शनेट लिख दिया है। और उसके बाद जो नीचे दो एंगल बन रहे हैं उनके बेसिस पर बाय कंस्ट्रक्शन हमने इनको 3/4 का पार्ट बनाया था। तो उसके बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल जो नीचे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों नीचे जो ट्रायंगल बन रहे हैं B3C एंड B4C डैश, इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव कर दिया है। और बाय कंस्ट्रक्शन ही ये 3/4 पार्ट था, इसलिए इन सब को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 4/3 ऑफ AB, 4/3 ऑफ BC, 4/3 ऑफ AC प्रूव हो जाएगा। हर क्वेश्चन में हमने सेम स्टेप्स किए हैं, तो बार बार इस क्वेश्चन सारे चीजों को जस्टिफाइड अगर आप लिखेंगे तो ये भी जस्टिफिकेशन आपके लिए बड़ी आसानी से हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो बस क्लियर है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजीली सब कुछ है। सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, बस आपको ओरिजिनल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए और उसके बेसिस पर सारा प्रोसेस हर बारी हमने सेम प्रोसेस से ही किया है। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो साइड्स दे रखी हैं और एक एंगल यानी कि 90 डिग्री देखा राइट एंगल ट्रायंगल है। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स, यानी कि उससे बड़ा ट्रायंगल बनेगा। 5/3 टाइम्स मतलब ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो नया ट्रायंगल बनेगा, सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, वो उसका 5/3 टाइम्स होगा। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, उसकी सारी साइड्स उसकी 5/3 टाइम्स होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस वही है, बस इसमें भी आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल है आपके पास। सबसे पहले ये बात हम बता दें आपको इसमें, सिंस फाइव बाय थ्री इज ग्रेटर देन 1, so new triangle will be bigger than existing one। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप इसके स्टेप्स हम आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है, मगर इससे पहले आपको पता है जैसे हमने बनाना होता है सेम वैसे ही इसको बनाना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल, एक लाइन आप खींच लेंगे। क्वेश्चन में आपको लाइन दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, थोड़ी छोटी कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी लाइन हो रही है तो ओके। तो लाइन
4 सेंटीमीटर की खींच देते हैं, करेक्ट। लाइन का नाम दे देते हैं ए बी, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इस पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। कैसे बनाएंगे? एक आर्क यहाँ खींच लेंगे और फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री और फिर यहाँ पर इससे 90 डिग्री का एक एंगल खींच देंगे। तो एक लाइन यहाँ से खींचेंगे 90 डिग्री की, तो ये 90 डिग्री की, मगर आपको हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी सारी दूसरी साइड्स दे रखी हैं। इसका मतलब ये साइड जो होगी पॉइंट ए के पॉइंटर पे रखकर इसको 3 सेंटीमीटर आप काट लेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो साइड्स होगी 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो पॉइंट हो जाएगा, या इस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए वाई, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। सी को हम बी से ज्वाइन कर देते हैं। तो एक्चुअली ये गिवन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन आपका बन गया, राइट। तो ए बी सी इज अ गिवन ट्राइंगल। अब सारी प्रोसेस वैसे ही करनी होती है जैसे अभी तक हमने की थी। इसके सिमिलर ट्राइंगल बनाना है और वो उसका 5/3 टाइम्स होना चाहिए। तो पॉइंट ए से हम एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल खींचेंगे, राइट। पॉइंट ए से हमने एक एक्यूट एंगल खींचा और इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 एंड 5। और इसका नाम दे देते हैं हम A1 A2 A3 A4 एंड A5। और यहां पर थर्ड A3 से B को ज्वाइन कर देंगे, A3 से B को ज्वाइन कर देंगे। राइट, A3 को B से ज्वाइन कर दिया। अब आपको A3 के इक्वल एंगल ही A5 पे बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक आर्क खींचनी पड़ेगी। सेम आर्क एक A5 पे खींचेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जिससे A3 का एंगल मेजर हो जाएगा, और सेम मेजर से ही यहाँ से भी एक आर्क लगाएंगे जो A5 का एंगल बनाएगा, और A5 से एक लाइन पैरेलल खींच देंगे A3B के, राइट। A3B के एक लाइन यहाँ से पैरेलल खींच देंगे, जो लाइन होगी A3B के पैरेलल, राइट। और हम AB को एक्सटेंड कर देंगे जो इस लाइन को B डैश पे काटेगा। इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ये इसको B डैश पे काटेगी, करेक्ट। अब B डैश से एंगल B के बराबर एक एंगल खींचना पड़ेगा जो CB के पैरेलल होगी लाइन। तो इसके लिए हमें एंगल B को मेजर करना पड़ेगा। एंगल B को हम मेजर कर लेते हैं। यहाँ एक आर्क लगाई, B पॉइंट से भी आपको एक आर्क लगानी पड़ेगी। ये B से आर्क लगाई और B डैश से भी सेम आर्क लगाएंगे सेम मेजर से, और फिर इस एंगल को यहाँ से मेजर कर देंगे। ऐसे ही B डैश से भी आपको सेम एंगल बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर एक आर्क लगाई और आपने इसको पैरेलल लाइन खींच दी जो B डैश से AC के प्रोड्यूस करने पर C डैश पे काटेगी, करेक्ट। जो C डैश पे काटेगी AC को प्रोड्यूस करने पर, जो लाइन BC के पैरेलल होगी, करेक्ट।
तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो सी डैश ए बी डैश बन जाता है, यानी कि ए बी डैश सी बन जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल खींचने से और जो लाइन पैरेलल खींचने से रिक्वायर्ड ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। और इसके बाद हम इसके स्टेप्स बना देते हैं, वही ड्रॉ ए लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर खींची है, ड्रॉ एंगल बी ए वाई 90 डिग्री जो कंपास की मदद से बनाया, टेकिंग ए एज सेंटर मेक एन आर्क ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर जो हमने ऊपर काटी थी, ऑन ए वाई ज्वाइन सी बी को ज्वाइन कर दिया और इससे गिवन ट्राइंगल हमें मिल गया जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था क्वेश्चन के हिसाब से। फिर ड्रॉ ए सी मेकिंग एन एक्यूट एंगल, ड्रॉ ए एक्स मेक एन एक्यूट एंगल विद ए बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ वर्टेक्स सी, लोकेट 5 इक्वल पॉइंट्स ऑन ए एक्स जो हमारे पास A1 A2 दैट इज A1 A2 A3 A4 एंड A5 बन जाएंगे, करेक्ट, एंड A5 बन जाएंगे। ज्वाइन A3B, इसको ज्वाइन किया थर्ड पॉइंट को, एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू A5 पैरेलल टू A3B टू इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन AB एट पॉइंट B डैश, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC through B dash intersecting the extended line AC at C dash, triangle A B dash C dash is the required triangle जो भी हमें बनाना था सिमिलर ट्राइंगल। जस्टिफिकेशन के लिए हमने प्रूव कर दिया इसको, AB डैश जो है हमें प्रूव क्या करना है 5/3 AB और B डैश C डैश 5/3 BC, A C डैश 5/3 AC। हमें प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, और ऐसे ही हमने जो नीचे के ट्राइंगल्स हैं उनको भी सिमिलर प्रूव कर दिया, और इस वजह से भी उनकी जो साइड्स हैं वो सिमिलर होगी। और इसकी वजह से बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने AA3 और AA5 जो रेशो बनाई थी वो 3/5 की बन रही थी, और इससे AB अपॉन में AB डैश वो भी 3/5 की रेशो बन जाएगी। इस तरह से हम जब कंपेयर करेंगे तो ये वाली सारी साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। सेम स्टेप सेम प्रोसेस हमने सारी ही क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस अपनाई थी, तो इस तरह से ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा और मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी जस्टिफिकेशन के थ्रू कंप्लीट हो जाता है तो बाकी सारे क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न में होने हैं, बस आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल है वो सबसे पहले ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके सिमिलर ट्राइंगल आपको बनेगा। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, हो गई है। और अब एक्सरसाइज 11.2 से पहले एक आध हम एग्जाम्पल है वो करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 कर लेंगे, तो ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अच्छे से आप इसको करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी परेशानी इसमें नहीं होनी। छोटे से क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 6, 7, 8 क्वेश्चन शायद नेक्स्ट 7 ही क्वेश्चन है शायद अगली 11.2 में, तो वो भी आराम से हो जाएंगे। थैंक यू।